Hello, this is Anna Fletch from Psych Niti. Today we are going to study Chapter 1 of Class 11th. What is Psychology? ये टर्म साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है स्टडी। सो साइकोलॉजी वाज स्टडी ऑफ सोल और माइंड। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो इंसान के एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर के पीछे के प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। मेंटल प्रोसेस, हम मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं कुछ सोचने के लिए, कुछ याद करने के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ब्रेन और मेंटल प्रोसेस कनेक्टेड जरूर है बट सेम नहीं है। ब्रेन का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी एक लोकेशन है, बट माइंड की ना लोकेशन है और ना ही कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये हमारे एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शंस के थ्रू ग्रो करता है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सबके लिए यूनिक होते हैं। हम किसी और के एक्सपीरियंस को डायरेक्टली नहीं समझ सकते, जैसे कि इजोटेरिक एक्सपीरियंसेस। एक ड्रग एडिक्ट हाई होने के लिए हार्मफुल ड्रग्स का यूज क्यों करता है? एक्सपीरियंसेस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से शेप होते हैं। जैसे कि हम एक बहुत ही गर्मी वाले दिन पे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करेंगे, तो शायद कंपनी की वजह से हम लेस अनकंफर्टेबल फील करेंगे। बिहेवियर बिहेवियर का मतलब है हमारे रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज या हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं। बिहेवियर सिंपल और कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट और एंड्यूरिंग भी हो सकते हैं। दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट जो कि ऑब्जर्वर देख सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, एंड कोवर्ट जो कि सिर्फ हम खुद फील कर सकते हैं, ये किसी और द्वारा नहीं देखे जा सकते। सारे बिहेवियर किसी ना किसी वजह से होते हैं, या तो वो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस की वजह से होते हैं या फिर बॉडी के अंदर होने वाले बदलाव की वजह से होते हैं। साइकोलॉजी एज डिसिप्लिन, आम लोग दूसरों के बिहेवियर को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, जो बायस का कारण बन सकता है। साइकोलॉजिस्ट बायस को कम करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं या सब्जेक्ट के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन और पास्ट एक्सपीरियंसेस का एनालिसिस साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अलग अलग अप्रोचेस के बावजूद साइकोलॉजिस्ट सिस्टमैटिक और वेरीफाइएबल एक्सप्लेनेशंस पर फोकस करते हैं। साइकोलॉजी एक पुरानी डिसिप्लिन है, लेकिन एक यंग साइंस है जो 1879 में लाइप्जिग में पहली साइकोलॉजी लैब के साथ शुरू हुई थी। साइकोलॉजी को सोशल साइंस कंसिडर किया जाता है। इंडिया में और बाकी दूसरी कंट्रीज में भी साइकोलॉजी को एक साइंस सब्जेक्ट की तरह अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट बीएससी और एमएससी में साइकोलॉजी की डिग्री कर रहे हैं। टेक्निक्स लाइक एमआरआई एंड ईईजी ब्रेन प्रोसेस को रियल टाइम में समझने में हेल्प करती है। न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस जैसी इमर्जिंग फील्ड्स भी साइकोलॉजी पर हेविली रिलाई करती हैं। आईआईटी फील्ड्स लाइक एआई थिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए साइकोलॉजिकल नॉलेज का यूज करती है। वी ऑल नो साइकोलॉजी शुरू में फिलॉसफी से आई, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके मॉडर्न साइंस बन गई। साइंस ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करती है, जिसमें क्लियर डेफिनेशंस और मेजरेबल कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल एक थ्योरी बनने, हाइपोथेसिस क्रिएट करने, उसे टेस्ट करने और डेटा के बेसिस पर थ्योरी रिवाइज करने का प्रोसेस है। इस मेथड ने लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन और इमोशन जैसे टॉपिक पर थ्योरीज बनाने में मदद की है। बायोलॉजी का इवोल्यूशनरी अप्रोच साइकोलॉजी में भी यूज होता है, ताकि अटैचमेंट और अग्रेशन जैसे बिहेवियर को समझा जा सके। साइकोलॉजी एज सोशल साइंस, साइकोलॉजी ये स्टडी करता है कि लोग अपनी सोशल और कल्चरल सराउंडिंग में कैसे सोचते और बिहेव करते हैं। ह्यूमंस अपने सोशल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी से शेप होते हैं, जो एक टू वे रिलेशनशिप दिखाता है। सोशल बीइंग होने के नाते लोगों का बिहेवियर उनकी कम्युनिटी और कल्चर से डीपली कनेक्टेड होता है
और साइकोलॉजी इसी को समझने की कोशिश करता है। फ्लड क्राइसिस के दौरान विलेजर्स एक दूसरे की मदद के लिए साथ आए, जो दिखाता है कि सोशल बॉन्ड्स कोऑपरेशन और सपोर्ट के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन हर कोई क्राइसिस में एक जैसा बिहेव नहीं करता। कुछ लोग सेल्फिश या हार्मफुल बिहेव करते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। साइकोलॉजी इन पैटर्न्स और वेरिएशन को स्टडी करता है ताकि समझा जा सके कि सोसाइटी, कल्चर और एनवायरनमेंट ह्यूमन बिहेवियर को कैसे शेप करता है। ये एक्सप्लेन करता है कि लोग अलग-अलग सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव या एंटी सोशल बिहेव करते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है जो इंडिविजुअल पर उनके सोशल, कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फोकस करता है। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी को पहले साइंस ऑफ माइंड कहा जाता था, लेकिन काफी सालों तक माइंड का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में अवॉइड किया गया क्योंकि इसे फिजिकली या ऑब्जर्वेबली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। न्यूरोसाइंटिस्ट जैसे स्पेरी और फिजिसिस्ट जैसे पेनरोज ने माइंड के कॉन्सेप्ट को वापस रिस्पेक्ट दिलाई। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, माइंड और ब्रेन कनेक्टेड हैं, पर दोनों एक जैसे नहीं हैं। माइंड ब्रेन के बिना काम नहीं कर सकता, पर वो एक अलग एक्सपीरियंस का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जिसको ब्रेन इंजरी के बाद ये लगता है कि उसके पेरेंट्स को लुक अलाइक्स के साथ में रिप्लेस कर दिया गया। उसका ब्रेन डैमेज था, पर माइंड ने ये फॉल्स परसेप्शन बना लिया। ये केस दिखाता है कि माइंड कभी-कभी ब्रेन से अलग तरह से काम करता है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि माइंड और बॉडी अलग-अलग हैं और उनका कोई कनेक्शन नहीं है। रीसेंट रिसर्च दिखाता है कि माइंड और बिहेवियर कनेक्टेड है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और इमोशंस फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। एक स्टडी में दिखाया कि एक पर्सन जिसकी आर्टरीज ब्लॉक्ड है, उसको ब्लड फ्लो इमेजिन कराने से टाइम के साथ ब्लॉकेज कम हुई। मेंटल इमेजरी का यूज फोबियाज ट्रीट करने के लिए होता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक नई फील्ड है जो स्टडी करती है कि माइंड इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाता है। नोशंस अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड का यूज करके बिहेवियर पैटर्न्स प्रिडिक्ट करता है, जबकि कॉमन सेंस अक्सर बाद में इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है। कॉमन सेंस कहता है कि लोग प्रेशर में वर्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि प्रैक्टिस के साथ लोग अक्सर बेटर परफॉर्म करते हैं जब दूसरे लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ती है। रिसर्च ने कई कॉमन बिलीव्स को गलत साबित किया है, जैसे मेन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन से, वुमेन ज्यादा एक्सीडेंट कॉज करती है। दोनों बिलीव्स रिसर्च के अकॉर्डिंग गलत हैं। साइकोलॉजिस्ट सिस्टमैटिक रिसर्च और डेटा पर डिपेंड करते हैं बिहेवियर समझने के लिए। ये उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स, पाम रीडर्स और ऐसे प्रैक्टिसेस से अलग बनाता है। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक मॉडर्न सब्जेक्ट है एंड इसकी बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है। इसका ओरिजिन एंशिएंट फिलॉसफी से हुआ, जो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर के सवालों पर फोकस करता था। मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफिशियली 1879 में शुरू हुई, जब विलियम वुंट ने लाइप्जिग, जर्मनी में पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश किया। उनका अप्रोच स्ट्रक्चरलिज्म कहलाया, जो इंट्रोस्पेक्शन यूज करता था। इंट्रोस्पेक्शन में लोग अपने मेंटल प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करते थे। इंट्रोस्पेक्शन को सब्जेक्टिव और अनवेरिफाइबल होने के लिए क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी वजह से नए अप्रोचेस भी डेवलप होने लगे। फंक्शनलिस्ट। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने लाइप्जिग के लैब के बाद जल्द ही कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में एक साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश किया। उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच इंट्रोड्यूस किया, जो माइंड के फंक्शंस और बिहेवियर के उस रोल पर फोकस करता है जो लोगों को अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में मदद करता है। फंक्शनलिस्ट्स ने ये एक्सप्लोर किया कि बिहेवियर कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में और अपने सराउंडिंग के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करने में मदद करता है।
जेम्स ने कहा कि हमारी सोच और फीलिंग्स एक कंटिन्यूअस फ्लो होती है जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी रहती है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जर्मनी में 20th सेंचुरी के शुरू में वुंट के स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुई। ये फोकस करती है कि हम अपनी परसेप्शंस को पूरी फॉर्म में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि अलग अलग पार्ट्स में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि हमारी परसेप्शन एनवायरनमेंट से आने वाले इनपुट से ज्यादा होती है। जैसे जब लाइट क्विकली फ्लैश करती है तो हमें मूवमेंट लगता है, जबकि वो एक स्टिल इमेज है। इसका मतलब परसेप्शन होलिस्टिक होता है, यानी पूरा एक्सपीरियंस उसके अलग पार्ट से ज्यादा होता है। बिहेवियरिज्म 1910 में इमर्ज हुआ था एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। जॉन वॉटसन ने माइंड और कॉन्शियसनेस की स्टडी करने से मना कर दिया था, क्योंकि इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। वो पावलोव के वर्क से इन्फ्लुएंस थे। उनका कहना था कि साइकोलॉजी सिर्फ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर्स पर फोकस करनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जैसे इंट्रोस्पेक्शन। उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ बिहेवियर की स्टडी और रिस्पॉन्स टू सिमुलाई डिफाइन किया। साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने एक नई सोच इंट्रोड्यूस की जो अनकॉन्शियस डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट्स को ह्यूमन बिहेवियर का रीजन बताती थी। फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस क्रिएट किया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड और ट्रीट करने के लिए। साइकोएनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि लोग उनके हिडन डिजायर से मोटिवेट होते हैं, विच इज ऑफन रिलेटेड टू सीकिंग प्लेजर। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिव व्यू लेकर आया जो फ्री विल और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता था। ह्यूमनिस्टिक्स जैसे कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो का मानना था कि लोग अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की नेचुरली कोशिश करते हैं। उन्होंने बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज किया फॉर इग्नोरिंग ह्यूमन फ्रीडम एंड ट्रीटिंग बिहेवियर टू मैकेनिकली। मॉडर्न साइकोलॉजी अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू डेवलप हुई है, और हर एक अप्रोच साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के अलग अलग एस्पेक्ट को हाईलाइट करती है, जिसके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। कुछ अप्रोचेस जैसे गेस्टाल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म कंबाइन होके कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बनाती है, जो इस बात पर फोकस करती है कि हम नॉलेज को कैसे अक्वायर करते हैं। कॉग्निशन उन प्रोसेसेस का नाम है जो थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे काम करते हैं, जो हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन माइंड को एक कंप्यूटर की तरह देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर और रिट्रीव करता है। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन माइंड अपने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होता है, और इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया है। पियाजेट ने कहा कि बच्चे अपनी दुनिया को समझने के लिए अपने आप से एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ डेवलपमेंट है। वाइगॉत्स्की का मानना था कि माइंड सोशल और कल्चरल इंटरेक्शंस के जरिए डेवलप होता है, और ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जो अडल्ट्स और बच्चों के बीच होता है। जहाँ पियाजेट इंडिविजुअल नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर फोकस करते थे, वाइगॉत्स्की ने सोशल और कल्चरल कोलैबोरेशन के रोल को हाईलाइट किया, जो मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो गाइस, दिस वाज पार्ट 1, एंड पार्ट 2 में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।